अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, या आपके घर में बेवजह पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड खर्च हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके घर में सेविंग्स हो, तो आप ये 5 उपाय करिए। नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी, वास्तु विकास से। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे घर में पैसों से लेकर के बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, पैसा हमारे घर में रुकता ही नहीं है, बेवजह खर्च हो रहे हैं, हम अपने घर में लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करें। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ये उपाय लेके आया हूँ। ये 5 उपाय आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, या आपके घर में बेवजह पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड खर्च हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके घर में सेविंग्स हो, तो आप ये 5 उपाय करिए। ये 5 उपाय बहुत ही सरल, सिंपल और आसान हैं। हो सकता है कि मैं आपको बताऊं तो आप कहें कि अरे ये तो मुझे पता ही है, परंतु शायद आप उसे रूटीन में नहीं कर रहे होंगे। तो आज आप ये 5 उपाय सुनिए, और इन 5 उपायों को करने के बाद अपने घर में लक्ष्मी का वास करवाइए, धन की वर्षा करवाइए, अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करिए। कैसे? पहला उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। साफ सुथरा और व्यवस्थित का मतलब क्या? सभी लोग कहते होंगे सर हमारा घर तो साफ सुथरा और व्यवस्थित ही रहता है, परंतु आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा लॉजिकली समझ लीजिए। जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, उस घर में अगर गंदगी है, वहाँ पर मतलब अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, बैठने में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो क्या आप दोबारा उसके घर में जाना पसंद करेंगे? क्या आप उनके यहाँ का एक गिलास पानी पीना पसंद करेंगे? शायद नहीं। वैसे ही लक्ष्मी है, आपके घर में एक बार आई और उसने देखा कि यहाँ तो दरिद्रता है, यहाँ तो गंदगी है, यहाँ तो साफ़ सुथरी व्यवस्था ही नहीं है, तो लक्ष्मी एक बार आएगी और उसके बाद दोबारा कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जिस प्रकार आप दोबारा उस व्यक्ति के घर नहीं जाएंगे, उसी प्रकार लक्ष्मी आपके घर नहीं आएगी। दूसरा उपाय, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, उसको व्यवस्थित रखना है। अगर आपका मुख्य द्वार का चौखट टूट गया है, उसको आप रिपेयर कराइए। अगर वहाँ का पेंट उखड़ गया है तो उसे व्यवस्थित करिए। मतलब आपका मुख्य द्वार खूबसूरत होना चाहिए। क्यों? मुख्य द्वार पे आप इसलिए खूबसूरत बनाइए, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी के घर में आप जाते हैं और उनके घर के सामने में बहुत सारा गार्बेज है, कचरा है, तो क्या आप उनके घर में जाना पसंद करेंगे? शायद नहीं। या ऐसा समझ लीजिए कि जिस घर में आप जाना चाहते हैं, उनके घर के सामने मुख्य द्वार पे बहुत सारा कीचड़ है, तो क्या आप उस कीचड़ को पार करके जाना पसंद करेंगे? अगर बहुत ज़रूरी होगा तो ही आप जाएंगे, अनदरवाइज नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, वैसे ही लक्ष्मी है, आपके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चले जाएगी। तो अपने मुख्य द्वार को हमेशा व्यवस्थित रखें, साफ सुथरा और अच्छा बनाएं। तीसरा, हर अमावस्या या पूर्णिमा को अपने मुख्य द्वार पे हल्दी से या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। अब क्यों? मैंने कई लोगों को देखा है दिवाली के टाइम में वो सिर्फ साल में एक बार स्वास्तिक बनाते हैं, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम दिवाली आती है तो वो स्वास्तिक बनाते हैं। उसके बाद वो साल भर वो स्वास्तिक हो सकता है धूप लगकर मिट जाए, पानी पड़ के मिट जाए, या वो ख़राब हो जाए, उसका कलर फेड हो जाए। तो आपको क्या करना है? आप करते तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है, परंतु आप साल में एक बार बनाते हैं। आप हर अमावस्या को या हर पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाएं, और हर 3 महीने में या हर 4 महीने में घर में एक बार साफ सफाई ज़रूर करें। घर में जितनी भी ज़्यादा गंदगी है, जो स्टोर है, जो आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर रखा है, उसे आप फेंकिए। आपको चौथा उपाय बताना चाहूँगा कि आप चौथा उपाय क्या करें। चौथे उपाय में यह है, यह वापस से चौथा है, चौथे उपाय में यह है कि आप एक देसी कपूर लें। जी हाँ, देसी कपूर आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, परंतु वो थोड़ा सा अदर कपूर से थोड़ा महंगा होता है। आपको 100-200 रुपये का देसी कपूर लेना है, या फिर आप ब्रास का कपूर भी ले सकते हैं, ये दोनों ही अच्छे होते हैं।
आपको करना यह है कि एक छोटा सा दिया लेना है, उसमें देसी कपूर डालना है और पूरे घर में उस धुएं को, उस आग को आपने दिखाना है। बात समझ में आ गई? आपको एक दिया लेना है, कपूर डालना है, माचिस मारना है और पूरे घर में, अब ये मत सोचिएगा कि ये तो स्टोर रूम है यहाँ क्यों दिखाऊं, ये तो टॉयलेट है यहाँ क्यों दिखाऊं। पूरे घर, मतलब पूरे घर में उस देसी कपूर, जलता हुआ देसी कपूर का धुआं आप अपने घर में निरंतर देते रहिए। अगर 24 घंटे में आप एक बार देंगे तो आपके घर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। पांचवा और सबसे बेहतरीन उपाय आपको करना क्या है, पांचवे में मैं 2 उपाय दूंगा। पांचवा और सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि आप पीली सरसों लीजिए, उस पीली सरसों का छिड़काव अपने घर में रात में करिए और सुबह झाड़ू लगा दीजिए। ऐसा आप निरंतर 21 दिन तक करिए। आप देखिए कि जो पैसे आपके फंसे हुए हैं, जो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, जो बेवजह खर्च हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और पांचवें उपाय में एक और उपाय दे रहा हूं जो कि एडवांस उपाय है। अपने घर के साउथ ईस्ट में, अपने घर के साउथ ईस्ट में आप एक रेड कलर का बल्ब लगाइए जो कि 24 घंटे जलता रहे। आप ये उपाय करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपकी जो पैसों से संबंधित समस्या आ रही है वो धीरे 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 खत्म होने लगेगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे न्यूमरोलॉजी या वास्तु फ्री में दिखाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है, आप मेरी यूट्यूब में जाइए, वास्तु विकास सर्च करिए। आप कोई भी 5 वीडियो, मेरी कोई भी 5 वीडियो जो आपको अच्छी लगे, उन 5 वीडियो को अपने व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में सेंड कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इन नंबर्स पे भेज दीजिए। मैं फ्री में आपके घर का वास्तु करूँगा, फ्री में आपको गाइड करूँगा। ऐसे 5 लोगों को मैं फ्री में उनको गाइड करूँगा। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए।